प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज के गद्य भाग का अध्याय 1 दो बैलों की कथा। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि दोनों बैल जूरी के साले के घर से भागकर आ जाते हैं। जब उनको जूरी की स्त्री वापस अपने घर पर देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और दोनों पति पत्नी में बहस होती है। आखिर पत्नी कहती है इनको सूखे भूसे के अलावा और कुछ खाने को भी नहीं चाहिए, मरी क्यों न जाए। इसके आगे आज हम पढ़ें। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद दी गई, यानी मजदूर को बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। जूरी ने जब बैलों की खाने के लिए सूखा भूसा दिया तो बहुत तकलीफ हुई। उसने मजदूर को कहा कि थोड़ी सी खली चुरा के इसको डाल दे, तो उन्होंने कहा नहीं डालूंगा, मालकिन मारेगी। और जब मालकिन बोलेगी तो तुम भी उनके पीछे की हो जाओगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। जूरी का साला फिर अपने बहन के घर जूरी के घर आ गया और उन बैलों को दोबारा ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की ओर गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। इस बार जूरी के साले ने दोनों बैलों को पैदल न ले जाकर गाड़ी में जोता। मोती ने उस गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा बहुत ही ज्यादा सहनशील था, उसने ऐसा नहीं करने दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा और कल की सरात का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी जूरी के साले ने उनको अपने घर पे ले गया, दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया। कल जो गलती की थी उसकी सजा उनको दी, सूखा भूसा उनको डाल दिया और खुद के दोनों जो बैल थे उनको उसने बहुत अच्छा खाना, खली और चूरी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी दोनों बैल जब जूरी के साले के घर गए तो वहाँ पर उनको बहुत अपमान हुआ, जबकि उनका मालिक उनके साथ अपमान नहीं करता था। वो बहु व्यथित हुए। नांद की तरफ उन्होंने आंख तक न उठाई, यानी कुछ भी उन्होंने नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। यहाँ गया जूरी का साला था, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, यानी दोनों ने हल जोतने का काम नहीं किया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत
सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पगड़ाई में न आते। यानी जब गया ने हीरा को मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आया और उसने हल लेकर भागा। उस हल, रस्सी, जुआ, जोत सब उससे टूट गई। यानी हल जोतते समय जो सामान जानवर के शरीर पे लगाया जाता है वो सब टूट कर बराबर हो गया। और अगर उसके गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो मोती पकड़ाई में ही नहीं आता। इस तरह से आज हमने देखा कि जूरी का साला गया उनको दोबारा ले गया और ले जाकर खेत पर काम करने के शुरू किया। खाने पीने को उनको कुछ दिया नहीं, उनका बहुत वहाँ पर अपमान हुआ। आज से अध्याय में जो हमने पढ़ा उससे जुड़ा एक प्रश्न है जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न है, हल में जोते जाने पर बैलों ने क्या व्यवहार किया? जब गया ने हीरा मोती को हल में जोता तो उन्होंने विद्रोह कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तथा खूब पिटाई खाकर भी वे टस से मस नहीं हुए। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे इस अध्याय में क्या होता है वो अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।